खूबसूरत आंखों ने जब मुझको देखा, खत्म हो गया सोचा था पर जीवित हूँ मैं। तेरी खूबसूरत आंखों ने जब मुझको देखा, खत्म हो गया सोचा था पर जीवित हूँ मैं। प्रेज़ लॉर्ड। यीशु मसीह आपको आशीष करे। अच्छे समय परमेश्वर दिया उनको धन्यवाद करता हूँ। अभी कुछ वचन देखेंगे, उसके पहले प्रार्थना करें। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। वचन देखने वाले हमको आशीष कीजिए। आप सिर्फ एक ही परमेश्वर है हमको आशीष करने वाला। आशीष कीजिए और गुलाम को छुपा कर प्रकट कीजिए यीशु मसीह के नाम से, आमीन। भजन संहिता 2 अध्याय में ऐसा लिखा है 12 वचन में, पुत्र को चुमो ऐसा न हो कि वह क्रोध करे और तुम मार्ग ही में नष्ट हो जाओ, क्योंकि सन भर में उसका क्रोध भड़कने को है। धन्य है वो जिसका भरोसा उस पर है। इधर भजन संहिता कहते हैं पुत्र को चूमो। ये पुत्र कौन है? यीशु मसीह है। ये मसीह कैसा परमेश्वर ने उनको जन्म लिया करके वो 2 अध्याय में लिखा है। लेकिन क्यों पुत्र को चुमा करना चाहिए और उनका वह क्रोध करे कि वह क्रोध करे, ऐसा न हो कि वह क्रोध करे और तुम मार्ग ही में से नष्ट जाओ। पुत्र को चुमा करना चाहिए, यीशु मसीह को चुमा करना चाहिए। तो भजन संहिता वाला ऐसा कहता है, क्योंकि परमेश्वर का क्रोध हमारे ऊपर आएगा तो हम हमारा मार्ग में नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि स्तन भर में उसका क्रोध भड़कने की है। स्तन भर में परमेश्वर का क्रोध भड़कने की है। अभी परमेश्वर शांति से रहते हैं। इस संसार में बहुत परमेश्वर का विरोध हो रहा है। सोदोम गुमोरा जो शहर था वो उसको परमेश्वर ने मार दिया। उनको जो पाप था परमेश्वर के सम्मुख में चला गया और परमेश्वर ने बोला हम नीचे जाके देखेंगे ये सोदोम गुमोरा शहर कैसा है, हम देखेंगे। परमेश्वर ऐसा हमारा यीशु मसीह है। कोई बोलने से परमेश्वर कुछ नहीं करने वाला, खुद आके देखेंगे आपके हाल क्या है, आप कैसे हैं, आपको खुद आके देखेंगे आपको कैसा आशीर्वाद करना चाहिए। और जो पाप करने वाले हैं उनको खुद आके देखेंगे ये लोग क्या पाप करते हैं क्या। तो वैसे ही परमेश्वर सोदोम गुमोरा का शहर में आके देखा, वो लोग का पाप बढ़ा था। अभी भी ऐसा पाप होते आ रहे हैं, बहुत सारे पाप करते हैं, गैर कानूनी करते हैं, झूठ बोलते हैं, झूठ का धंधा करते हैं, झूठ बोलकर धंधा करते हैं, कुछ भी चीज बेच देते हैं अच्छे और इंसान को खून खराबी करते हैं, इंसान को गलत रास्ते में गलत रास्ता चलने के लिए वो लोग मदद करते हैं। तो ऐसा सब परमेश्वर का विरोध है। जो भी परमेश्वर का रास्ता नहीं चलते हैं उनको ऊपर परमेश्वर का क्रोध उठेगा ही है। लेकिन आप और मैं किस समय में है? अंतिम दिन में है। ये अंतिम दिन कैसा है? परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर उठेगा, गुप्त आगमन आने वाला है। तो इसमें कौन कौन जाएगा? परमेश्वर को जो चुम्मा करेगा, इधर लिखा है पुत्र को जो चुम्मा करते हैं, इसका मतलब है पुत्र का अधीन रहना चाहिए, यीशु मसीह का गुलाम रहना चाहिए। जो गुलाम है वो अपने जो सरदार को, अपने मालिक को जो कहता है वो करेगा। पुत्र को क्षमा करो का इसका मतलब है हम परमेश्वर को गुलाम रहना जरूरी है। क्या बोलते हैं उनका करना जरूरी है, क्योंकि कुछ दिन में उनका क्रोध भड़कने वाले हैं, उनका जो गुस्सा उठने वाला है, उनका गुस्सा उठेगा तो मार्ग में ही क्या होगा? नष्ट हो जाएगा कर भजन संहिता वाला लिखता है। क्यों नष्ट हो जाएगा? क्योंकि सन भर में उसका क्रोध भड़कने की है। सोदोम गुमोरा का जो शहर था, परमेश्वर ने उसको आकाश से आग डालकर भस्म कर दिया। इतना गुस्सा हो गया पाप के ऊपर परमेश्वर। आज भी पाप के ऊपर परमेश्वर गुस्सा में है। आप और मैं उस जाल में नहीं फंसना चाहिए, इस संसार के जाल में नहीं फंसना चाहिए। परमेश्वर जो कहते हैं उसको करना चाहिए, परमेश्वर जो कहते हैं उसको करना चाहिए। इधर लिखा है धन्य है वो जिसका भरोसा उस पर है। आपके भरोसा किसके पास है? यीशु मसीह को पर रहना चाहिए, क्योंकि वो गुस्सा करने वाला है, ज्यादा सहन नहीं करेंगे।
इंसान जो गलत कर रहे हैं, परमेश्वर का विरोध, उसका परमेश्वर सहन नहीं करेंगे। आप परमेश्वर का भरोसा रखो कर इधर भजन संगीता वाला वैसा लिखते जा रहे हैं। दूसरा अध्याय में 12 वचन में परमेश्वर का भरोसा करो और पुत्र को क्षमा करो, क्योंकि क्षण भर में उसका क्रोध भड़केगा। और भी भजन संगीता 73 में 19वां वचन में देखेगा तो भजन संगीता 73 में भी ऐसे लिखा है। 73 19वां वचन में उधर लिखा है, आहा वे क्षण भर में कैसे उजड़ गए हैं, ये मिट गए, वे घबराते घबराते नष्ट हो गए। इधर भी क्षण भर लिखा है, क्योंकि जो कोई परमेश्वर का भरोसा नहीं करता है। अब पहला देखा दूसरा अध्याय में 12 वचन में परमेश्वर का भरोसा रखना चाहिए। तो ये लोग जो परमेश्वर का भरोसा नहीं रखता है वो क्षण भर में नष्ट हो जाएगा। उन सभी हालत में परमेश्वर का भरोसा रखो, पुत्र को क्षमा करो। क्षमा का मतलब है परमेश्वर का अधीन रहना जरूरी है, परमेश्वर का गुलाम रहना जरूरी है। उसका मतलब क्षमा करना, परमेश्वर को क्षमा करना जरूरी है। और जो वचन आपसे कहते हैं उसको आप बराबर समझ लेंगे तो वो भी उसका ही अर्थ है। भजन संगीता वाला दूसरा अध्याय 12 वचन में परमेश्वर को पुत्र को क्षमा करो। और इधर 73:19 में भजन संगीता 73:19 में लिखा है, आहा वे क्षण भर में कैसे उजड़ गए हैं, वे मिट गए, वे घबराते घबराते नष्ट हो गए। जो परमेश्वर का भरोसा नहीं रखता है, जिसका मन शुद्ध नहीं है, ये 73 में पहला वचन हम देखेंगे तो सचमुच इसराइल के लिए अर्थात तो शुद्ध मन वाले के लिए परमेश्वर भला है। शुद्ध मन वाला परमेश्वर एक पुत्र को क्षमा करेंगे, बाकी कोई परमेश्वर को क्षमा नहीं करेंगे, उनको गुलाम नहीं रहेंगे, उनका आदि नहीं रहेंगे। परमेश्वर का आप अधीन दीजिए, परमेश्वर का भरोसा कीजिए। आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका मन में शुद्ध नहीं है, उसको आप ही शुद्ध कर सकते हैं। आप परमेश्वर से बोलिए, परमेश्वर आपको शुद्ध करेंगे। शुद्ध मन इसराइल वाले को परमेश्वर बधाई करेंगे करके 73 में लिखा है। अर्थात शुद्ध मन वाले के लिए भजन संगीता 73 में परमेश्वर भला है। आपको परमेश्वर भला होना चाहिए। परमेश्वर से मांगे शुद्ध मन। ये मन जिसके पास है वो परमेश्वर को भला करेगा, परमेश्वर का भरोसा रखेगा, परमेश्वर उसको भला करेगा और उसको ऊपर परमेश्वर का गुस्सा नहीं आएगा। परमेश्वर का गुस्सा जिस पर आया था जूना करार में, जिंदा पाताल में जला गया। परमेश्वर का मूसा का विरोध आया, परमेश्वर का गुस्सा आया, उनको परमेश्वर जिंदा ही पाताल में ले चला गया। वही परमेश्वर का गुस्सा है, पुत्र का गुस्सा है। लॉस एंजल्स में हम देखा बहुत जल गया घर, वो परमेश्वर का गुस्सा है। बारिश बहुत सारा है, परमेश्वर का गुस्सा है। उसको सब कैसा ठंडा करेंगे? उनको क्षमा देना चाहिए, पुत्र को क्षमा देना चाहिए। अपने परिवार में बहुत नष्ट गए, परमेश्वर का गुस्सा है। हमको कुछ भी नहीं बचता है, हम ऐसे ही हैं। हम पुत्र को क्षमा देना जरूरी है, उनको गुलाम लेना जरूरी है। परमेश्वर को गुलाम लेना चाहिए, परमेश्वर का विरोध नहीं करना चाहिए। परमेश्वर में यीशु मसीह को भरोसा रखना जरूरी है। आप यीशु मसीह को भरोसा रखते हैं? आपके काम को भरोसा रखते हैं? आपको मम्मी डैडी को भरोसा रखते हैं? नहीं, मम्मी डैडी को इज्जत देना जरूरी है, लेकिन भरोसा यीशु मसीह को ही रखना चाहिए। भजन संगीत वाला साफ साफ कहता है परमेश्वर को भरोसा रखो। और इधर 73 में लिखा है शुद्ध मन वाला इसराइल वाला ही परमेश्वर को भरोसा रख सकता है, बाकी वो लोग नहीं रख सकता। वो लोग को क्या हालत होएगा? 73:19 में क्षण भर में वो लोग उजड़ जाएगा, घबराते घबराते नष्ट हो जाएगा। जो परमेश्वर को क्षमा नहीं देते हैं, जो परमेश्वर यीशु मसीह को गुलाम नहीं रहते हैं, जो यीशु मसीह का आदि नहीं रहते हैं, वो लोग इस संसार में अच्छे नहीं रहेंगे। वचन कहता है। और भी हम यूहन्ना का किताब 12 अध्याय में देखेंगे तो एक औरत उधर आके परमेश्वर के पैर में कितना बड़ा चीज करती है। यूहन्ना का किताब 12 अध्याय में हम देखेंगे तो यूहन्ना 12 अध्याय 3 वचन में हम देखेंगे, इधर लिखा है तब मरियम ने जटामासी का आधा सेर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पांवों पर डाला और अपने बालों से उसके पांव पोंछे और इत्र को सुगंध से घर सुगंधित हो गया। ये औरत मरियम है। उधर चुम्मा देने के लिए भजन संगीत वाला कहता है, लेकिन ये औरत क्या करती है? उनके पैरों में जो उसके शादी के लिए बहुत कीमती चीज था, स्प्रे सेंट,
परफ्यूम, ये परफ्यूम लेकर उनके पैर में डाल दिया और अपने भाग से साफ करता है। कितना अपने आप को वो झुकाती है परमेश्वर के सामने। वो गुलामी है, अधीन है। वो किसी को नहीं देखा, आजू बाजू वालों को नहीं देखा। ये लोग मैं परमेश्वर को ऐसा करेगा तो ये लोग कुछ बोलेगा क्या, वो लोग कुछ नहीं सोची। उसका मन में लगा यीशु मसीह को पैर में परफ्यूम डालने के लिए। सीधा उसने यीशु मसीह को, उसको बहुत सारे शैतान भगाया, वो दिल में बहुत खुश है और उस यीशु मसीह के पैर में जाकर वो परफ्यूम डाल दिया। वो अपने शादी के लिए रखा था, उसके पास कितना बड़ी चीज था, वो यीशु मसीह के पैर में रख दिया। वही चुम्मा देना है। आपके पास कौन सा बड़ा चीज है, यीशु मसीह के पैर में रखिए, आपके यीशु मसीह आशीष करेंगे। ये मरियम था, वो बड़ा बहुत पैसा से वो परफ्यूम लेके रखा था, अंत में वो यीशु मसीह के पैर में डाल दिया, क्योंकि यीशु मसीह बड़ा है। जैसा भजन संगीत वाला मेरा उनको चुम्मा दो, शरीर में दो, पैर में दो, आप आशीर्वाद पाएंगे। आने वाला क्रोध से बच जाएंगे, आने वाले बीमारी से बच जाएंगे, नष्ट से बच जाएंगे, कोई भी तकलीफ है उससे बचेंगे। यीशु मसीह को चुम्मा दो, यीशु मसीह को अधीन रहो और उनको गुलाम रहो। ये मरियम वैसा ही किया, किसी ने उसको बोला नहीं, वो खुद परमेश्वर उसको दिल में बात किया, वो सीधा आके उनके पैर में वो डाल दिया। मरियम ने जटामंत्री का आधा शेर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पांवों पर डाला और अपने यूहन्ना 12 अध्याय 3 वचन पढ़ता हूँ, अपने बालों से उसके पैर पोछे। कितना अपने आप को छोटा किया उसने, अधीन दिया अपने आप को उसने, बहुत यानी अपने आप को बहुत, मैं छोटा ही हूँ, परमेश्वर बड़ा है कर कर अपने आप को वो दीन किया। जो कोई अपने आप को छोटा करता है वो आशीर्वाद पाएगा। इसके लिए वो भजन संगीत वाला कहला, परमेश्वर को चुम्मा दो, परमेश्वर को प्रिय रहना। परमेश्वर को जो प्रिय है वही परमेश्वर चुम्मा दे सकता है। परमेश्वर को चुम्मा देना। भजन संगीत वाला 12 अध्याय, भजन संगीत 2 अध्याय 12 वचन में देखा हमने, और भजन संगीत 73:19 में भी लिखा है, वो क्षण पर नष्ट हो जाएगा, अच्छे रहेंगे, बड़े रहेंगे, लेकिन परमेश्वर नहीं है। यीशु मसीह को चुम्मा नहीं होएगा, यीशु मसीह को चुम्मा नहीं करेंगे, उनको गुलामी नहीं रहेंगे, अपना माँ पिता जी का गुलामी नहीं, यीशु मसीह का गुलामी रहना चाहिए। जो कहते हो करना चाहिए वो क्षण भर नष्ट नहीं होएगा। और यूहन्ना किताब 12 अध्याय 3 वचन में वो गुलामी थी, यीशु मसीह का अधीन थी, इसके लिए उनके पैर में वो परफ्यूम डाल दिया। देखो कितना बड़ा काम किया वो औरत। उसको परमेश्वर बोलते हैं, जिधर जिधर ये औरत के बारे में बताएंगे, इसके भाई औरत के बारे में बोलेंगे, क्योंकि ये औरत बहुत अच्छी थी। परमेश्वर को महिमा किया इत्र से, परफ्यूम से। आप भी परमेश्वर को महिमा कीजिए, चुम्मा दीजिए, उनको अधीन लीजिए, गुलाम लीजिए, परमेश्वर आपको आशीष करेंगे। हम अभी प्रार्थना करें। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। हम देखा आपको चुम्मा देना चाहिए। कुछ साल, कुछ समय बाद इस संसार में आपका क्रोध आएगा, परमेश्वर अपने रास्ते में नष्ट हो जाएंगे, आपको चुम्मा नहीं देंगे, आपको इज्जत नहीं करेंगे, आपके सामने अपने आप को नहीं झुकाएंगे, उनको आशीर्वाद नहीं है कर पवित्र शास्त्र कहता है। आपके सामने हम बहुत छोटे हैं परमेश्वर, हम धूल हैं, यीशु मसीह के सामने हम धूल हैं। ऐसा सोच के आपके पास आना चाहिए, ऐसा सोच के आपको प्रार्थना करना चाहिए। आप जो बोलेंगे मैं करेंगे, ऐसा सुनने वालों करने के लिए आप बल दीजिए परमेश्वर, आप मदद कीजिए। जो कुछ परिवार में आप करने के लिए बोलते हैं वो लोग करने के लिए आप सहायता कीजिए। 2 अध्याय में लिखा उनको चुम्मा देने के लिए, क्यों? अपने रास्ते में वो लोग नष्ट नहीं होने के लिए। और 73 भजन संगीत में लिखा, जो शुद्ध हृदय वाले वो आपको चुम्मा देंगे, आपके अधीन रहेंगे, आपके गुलाम रहेंगे। और यूहन्ना का किताब में हम देखा, वो भी औरत इतना अपने आप को उसने, यूहन्ना 12 अध्याय 3 वचन में हम देखा, वो मरियम ने जाके परफ्यूम आपके पैर में डाला। उसके पास कितना बड़ी चीज है वो आपको दे दिया परमेश्वर। वैसे सुनने वालों, उनके पास क्या चीज है वो आपके लिए देने के लिए सहायता कीजिए, आपको भरोसा रखने के लिए कृपा कीजिए, क्योंकि आने वाला दिन कठिन दिन है। उससे बचने के लिए, गुप्त आगमन में चलने के लिए आपके अधीन रहना, आपके गुलाम रहना, आपको चुम्मा करना आवश्यक है। आप उसके लिए सहायता कीजिए, मदद कीजिए, आशीष कीजिए। अभी कुछ बीमारी यीशु मसीह के नाम से बाहर जाओ, तकलीफ है यीशु मसीह के नाम से बाहर जाओ। सुनने वाले को सारे प्रकार का आशीर्वाद दो परमेश्वर, वैसे कीजिए यीशु मसीह के नाम से, आमीन।